नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में बात करेंगे त्योहार की, दीपावली की, दीपोत्सव की। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 5 दिन का दीपोत्सव कहा जा रहा है कि 125 साल बाद एक अनूठा योग बना है। क्या इसके मायने हैं? क्या वाकई हर त्योहार पे कोई ना कोई एक योग बनता ही बनता है? तो हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं, पुरुषोत्तम गौड़ साहब, अमित व्यास साहब और प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ में। मैं पुरुषोत्तम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है इस बार कुछ दीपावली अलग हटके है? मुहूर्त की बात करें या फिर उत्साह की बात करें, क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व होता है हिंदू समाज का या भारतवर्ष का जिसमें माना जाता है कि हर तबके के लोग, हर जाति धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं और दीपोत्सव के साथ में अपनी खुशी मनाते हैं। तो इस बार कुछ अलग हटके कहा जाए सभी दर्शकों के लिए आज धनतेरस के पावन पर्व पर हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। धनतेरस का पावन पर्व आज शुक्रवार का दिन है और आप देखिए कि एक दुर्लभ योग लेकर के आज हमारे सामने धनतेरस का पर्व हम देख पा रहे हैं। कुबेर जी की पूजा कर रहे हैं और वहीं आप दुर्लभ संयोग के साथ धनतेरस का जो पर्व है विशेष रूप से शुभ योग के कारण ही शुभ महत्वपूर्ण वाला ये पर्व बना है। पुक नक्षत्र और शनि पुख्य आज 7 तारीख और 8 तारीख के दिन रहे। इन्हीं सबके साथ में आप देखिए कि आज है शुक्रवार के दिन, जो शुक्रवार को धनतेरस का पर्व हुआ है। मां लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन धनतेरस का होना अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। ये महा मंगल योग के साथ में आज खरीदारी का दिन भर मुहूर्त रहा है और आपको बता दें सुख शांति वैभव और समृद्धि के प्रतीक दिवाली के पंच पर्वों की श्रृंखला में आज आगाज हुआ है धनतेरस का। यहाँ कुबेर की पूजा और धनतेरस पर विशेष रूप से आप सभी जानते हैं कि धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। आप तो जानते हैं भली बात ही, और सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं तो कुबेर भगवान विष्णु के स्वरूप में ही होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा होने के साथ ही आपका कुबेर की पूजा होती है और उसके बाद फिर मां लक्ष्मी की पूजन होती है। आप देखिए कि हमारे आज धनत्रयोदशी सायंकाल जो पूजा की हम कर रहे हैं, ये धन्वंतरी जयंती के नाम से भी देखा जाता है और विशेष रूप से आज की खरीदारी को बहुत शुभ मानते हैं। जैसा कि बर्तन है, चांदी के बर्तन है और वहीं ज्वेलरी, फर्नीचर इत्यादि लंबे समय तक शुभ लाभ देने वाली होती है। धनतेरस पर मुख्य रूप से यम और कुबेर की पूजा की जाती है। शाम को 5 दीपक सरसों के तेल के दक्षिण में मुंह करके जलाएं और 13 दीपक देसी घी के मां लक्ष्मी यानी कुबेर के लिए जलाएं। और इसके लिए मंत्र रहेगा, ओम यक्षाय कुबेराय वै शरणाय धन धान्यादि संपत्ति में देहि दान स्वाहा। दीपक धनतेरस पर यम की पूजा का इसलिए महत्व माना गया है कि ये यम से रक्षा करते हैं और दीर्घ आयु की हमें जो है यहाँ आशीर्वाद मिलता है। वहीं चंद्रमा और शुक्र का योग शुभ संयोग लेकर आया है। इसको लक्ष्मी महालक्ष्मी योग कहते हैं। और आज खरीदारी की मुहूर्त की बात करें तो आप देख रहे हैं कि सायंकाल सुबह से ही खरीदारी के मुहूर्त है। अभी भी सायंकाल 5:43 से 7:39 पर स्थिर लगन का संयोग बन रहा है। वहीं रात्रि 8:45 से 10:24 तक लाभ का चुंगलिया रहने वाला है। धनतेरस की पूजा की बात करें तो आज शाम को 5:43 से और 7:39 स्थिर वृषभ लगन रहने वाला है। इस दौरान पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो सामर्थ्यवान नहीं है वो मिट्टी के गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा या रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला या सतनाजा, कोई भी हरी सब्जी, आयुर्वेदिक दवाई आदि खरीद करके और उनकी पूजा कर सकते हैं। महालक्ष्मी का धन प्राप्ति का मंत्र की बात करें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालयी प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र का जो है जप करते हुए कमलगट्टे की माला से करें। आज अब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे साधक जो विशेष रूप से साधना करते हैं, माना कि गुप्त नवरात्रि में होता है
नवरात्रि में भी शुद्धि करते हैं और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी साधना करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये त्योहार जो दीपावली का त्योहार होता है या पंचदीप उत्सव पर्व जो होता है, इसमें साधक अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। आज आप देखिए कि 59 वर्षों के बाद धनतेरस पर गज के योग का निर्माण हुआ है, शश योग बना है, हर्षवैचारी योग बना है, दुर्धर योग बना है, धन लक्ष्मी योग बना है जी, और जी। बेहद उत्तम ये योग माने जाते हैं। 5 विशेष योग के बीच में आज शुक्रवार का दिन है। विशेष रूप से ये माना जाता है कि नमक जो है उसकी पूजा की जाती है, झाड़ू की पूजा की जाती है और ये लक्ष्मी का प्रतीकात्मक हम मानते हैं। संध्या के समय सभी परिवार के साथ बैठ करके कुबेर की पूजन करें, एक दूसरे को राखी तिलक करें और फिर चरण स्पर्श करते हुए लाइटिंग करें और सबको बहुत हर्षोल्लास और प्रसन्नता के साथ में, क्योंकि सम्मान दें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है आदरणीय कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निधान। जहाँ सुमति है वह नाना प्रकार की धन दौलत इस तरह था। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, अमित व्यास साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है इस बार अद्भुत योग की बात करी जा रही है, अभी पुरुषोत्तम गौड़ साहब ने भी कहा। यूं तो दीपावली अपने आप में एक अद्भुत त्योहार है, एक यूं कहूं कि उत्साह, नाम से ही उत्साहवर्धन होता है, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे कि दीपोत्सव की धूम होती है। लोगों को एक चेष्टा की जाती है, पैदा की जाती है कि आप घर को संवार सकते हैं, संभाल सकते हैं, ठीक से उसे साफ कर सकते हैं। अगर कोई पूरे वर्ष भर में नहीं भी करता है तो दीपावली को लेकर के, जिसकी जैसी महल से लेकर के और झोपड़े तक या झोपड़े से महल तक लोग साफ करते हैं, तो ये तो एक अपने आप में एक अद्भुत और उत्साह है। तो क्या माना जाए कि धनतेरस से लेकर के हमारे भैया दूज तक का जो पर्व होता है, इसमें मुहूर्त का कितना योगदान होता है और वाकई किस समय क्या ध्यान देने की बात होती है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मैं सुनता हूं कि तांत्रिक पूजा भी लोग करते हैं, कई तरह की पूजाएं होती हैं। दीपावली के दिन बंगाली जो लोग होते हैं वो काली पूजा करते हैं। तो हर जगह हर पूजा, लेकिन मकसद एक ही है कि पूजा करनी है। देखिए, ऐसा है, दिवाली का जो त्योहार है वो हमारे मन में वैसे भी एक हर्षोल्लास पैदा कर देता है जी, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारा धर्म वो इसीलिए ऊंचा है क्योंकि उसमें वैज्ञानिकता का रहस्य जो है छुपा हुआ है। अब जहां तक सवाल है कि ये जो दिवाली का जो पर्व बनाया जाता है उसका एक वैज्ञानिक महत्व तो ये भी है कि मौसमी परिवर्तन होने की वजह से जिस प्रकार मनुष्य की काया पर किसी रोग और किसी अन्य प्रकार की समस्याओं का प्रकोप नहीं हो, उससे बचाव करने के लिए सफाई करना हमारी एक मानवीय प्रकृति भी है और एक समय की मांग भी रहती है। चूंकि दिवाली का जो पर्व है उसके पीछे कई प्रकार की किंवदंतियां भी रही हैं। रामचंद्र जी का रावण को वध करके अपने स्थान पर आना और जनता के द्वारा उनके आगमन में एक हर्षोल्लास के रूप में, इस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक कथा और उसमें जुड़ी हुई है। जब महाभारत में 12 वर्ष का जो वनवास था और 2 साल का अज्ञातवास था, उसके बाद वेदव्यास जी ने भी यही कहा था कि जनता को कि जब वो लौटे तो आपको भी दियों के द्वारा उनका हर्षोल्लास तरीके से स्वागत किया जाना चाहिए। तो ये जो परंपरा जब से चली आ रही है, उस परंपरा का अगर हम बात करते हैं धर्म से, तो धर्म में हमेशा भगवान या भक्ति को ही हम शक्ति का मार्ग मानते हैं। तो उसी आधार पर हम लोग अगर उसकी वैज्ञानिकता से जोड़ के चलते हैं तो मौसमी परिवर्तन होने की वजह से जहां जहरीले कीटाणु मिटाणु कीड़े मकोड़े जिस प्रकार से हमारे वातावरण में देखने को मिलते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करते हैं। अब चूंकि हमारे हिंदू धर्म में कुछ वैज्ञानिक तरीके भी ऐसे बताए गए हैं कि अगर सरसों के तेल का दीपक आप जलाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। दूसरी बात ये कि जो वन्य जीव संरक्षण को लेकर या अपन पेड़ पौधों के संरक्षण को लेकर बात करते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसी महती भूमिका सामने नजर आती है जिससे ऐसा लगता है कि दिवाली के त्योहार आने के बाद व्यक्ति के मन में एक हर्ष और उल्लास का भाव पैदा होता है। और चूंकि कई वर्षों के बाद एक ऐसा सुखद संयोग हुआ है कि शुक्रवार के दिन धनतेरस की शुरुआत होना और जो 5 दिवसीय जो पर्व है
जो कि तिथियों के घटने और बढ़ने की वजह से 6 दिवसीय हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि इस जी प्रकार के ग्रहों की जो चाल है या ग्रहों का जो प्रभाव हमारे मानव जीवन पर अच्छा पड़े, उसके लिए हमारे द्वारा इस प्रकार के पर्व को अंजाम दिया जाता है। तो चूंकि आज का दिन हमारे लिए निश्चित रूप से धन्वंतरी जी को ध्यान में रखकर बनाया जाने वाला पर्व भी है, और चूंकि प्रदोष भी है आज, जैसा कि सभी लोग प्रदोष का व्रत करते हैं जो शिव जी को मानते हैं, और जी तंत्र और मंत्र की जो आपने बात कही थी, शुक्रवार के दिन अगर शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है तो ये मान के चलिए कि तंत्र और मंत्र दोनों का ही प्रभाव एक तरीके से समान रूप से देखने को मिलता है। अब वो अलग बात है कि उसमें समय काल परिस्थिति के अनुसार अगर हम उसकी पूजा करें तो उसको हम मंत्र से जोड़ते हैं, और अगर रात्रिकालीन इस घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो वो तंत्र के अंदर प्रभावशाली हो जाती है। जी अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक प्रश्न किया कि ये जो हमारा दिवाली का जो त्योहार है उसमें जो ये योग बनते हैं, चाहे वो चौगड़िया के आधार पर बने या तिथि या वार या नक्षत्रों के आधार पर बने, तो इस बार ऐसा सुखद संयोग है कि शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन धूप चौदस भी है, और बजरंगबली के लिए हम पूजा पाठ के रूप में हनुमान जयंती का पर्व भी मनाते हैं, और अगले दिन यानी 12 तारीख को दिवाली भी है, और चौदस का थोड़ा सा हिस्सा उस दिन भी आ जाता है। और एक सबसे सुखद बात है कि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, यानी सोमवती अमावस्या पड़ रही है, और उसके बाद में फिर हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं कृष्ण जी को ध्यान में रखकर, और बाद में हम अपने परिवार में भाई बहन का जो एक संबंध है उसके लिए हम भैया दूज भी मनाते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये जो त्योहार है ना, एक तरीके से ऐसा नहीं है कि इसमें हम अपने वैज्ञानिक तरीके से भी इसका सदुपयोग कर सकते हैं और भावनात्मक रूप से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि धर्म और समाज और विज्ञान ये तीनों आपस में परस्पर संयोग रखते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप जो दिवाली का जो त्योहार है, जो लोगों को रोजगार देने में सफलता दिलाता है, वहीं लोगों में एक नई उम्मीद की किरण भी जगा के लाता है। आप खुद देख लीजिए कि रिक्शे वाले से लेकर, और अगर आप बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हो, तो हर व्यक्ति के लिए त्योहार कहीं ना कहीं किसी न किसी खुशखबरी के रूप में आता है। अब वो कोई वेतन भोगी है, पेंशन भोगी है, या मान लीजिए मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, तो हर आदमी की अपनी आर्थिक जो स्थिति है, देखिए हमारे त्योहार के अंदर इतनी लोचशीलता है कि अगर हम दीपक खरीद के लाएंगे आज के दिन तो भी शुभ माना जाएगा, अगर हम चांदी का सिक्का खरीद के लाएंगे तो भी शुभ माना जाएगा, और अगर हम 4 रुपये का वाहन शुभ लेकर आएंगे तो भी शुभ माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सभी आप सही कह रहे हैं सर। इसी वजह से दीपोत्सव और दीपावली का पर्व हर व्यक्ति, चाहे घर में अगर किसी का कच्चा झोपड़ा भी है, उसको भी लीप पोत करके रंगोली बना करके उसमें भी उतना ही उत्साह दिखाई देता है जो अगर कोई बड़ा रईस ज्यादा कोई अगर अपने एंजॉय करते हैं। तो यहाँ एक बात सही है कि भारतीय परंपरा और जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनकी अपनी बड़ी खूबी भी है, होली हो चाहे दिवाली हो। लेकिन दिवाली की जब बात आती है तो दिवाली के नाम से, दिवाली के उत्साह के नाम से होली को भी ये मान के चलते हैं कि चलिए होली के बाद में गणगौर को चलेंगे, लेकिन दीपावली पर जिसको आना है वो आता ही है। प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद शास्त्री साहब। सर धनतेरस की अगर हम बात करें तो इसी से हमारा शुभारंभ होता है दीपोत्सव का। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि दर्शकों के लिए कि वाकई इसका महत्व क्या है कि धनतेरस से ही क्यों जो भैया दूज तक ये 5 दिन का पर्व चलता है। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी सभी ने आवाज नहीं आ रही सर, की आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर आपसे कांटेक्ट करके और इसे दुरुस्त करेंगे। अगर आपने कहीं ईपी लगा रखा है तो उसको हटा दीजिए, और अगर नहीं लगा रखा तो एक बार लगा करके चेक कर लीजिए। तब तक मैं एक बार पुरुषोत्तम गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। आपके शास्त्री साहब की ऑडियो नहीं आ रही है हम तक। गौड़ साहब, धनतेरस से ही दीपोत्सव क्यों, मैं छोटा सा ब्रीफ में चाहूंगा आपसे। देखिए, दीप उत्सव के पंच पर्वों का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व, जैसा कि व्यास जी कह रहे थे, साथ ही ज्योतिषीय आधार भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तथ्य यह है कि इसके पीछे समस्त प्रकृति के कल्याण की कामना निहित होती है। पांचों पर्व धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ के लिए यहाँ ये पूजा अर्चन के साथ में पंच दीप उत्सव पर्व का पर्व ये बहुत हर्षोल्लास से सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का पर्व माना जाता है।
अब यहाँ आप कहते हैं कि 5 दिन इस महापर्व में दिवाली सबसे खास क्यों होती है? 5 दिवसीय पर्व में हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी शुरू हो जाती है, यम द्वितीया पर्व समाप्त हो जाता है। इन पूरे 5 दिनों तक सभी और भक्ति और खुशी का माहौल आपको दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कि धनतेरस पर दीपक क्यों जलाए जाते हैं? धनतेरस के दिन 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुरुआत होता है, इसलिए इस दिन यमराज के निमित्त दीपक जला करके और हम यम यानी दुर्घटनाओं से मुक्त रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। और धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाएं। एक दीपक तेल का दक्षिण में मुख करके जलाना चाहिए। दीपावली हमारे जीवन में क्या महत्वता रखती है? दीपावली सनातन और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। अंधकार पर प्रकाश और अन्याय पर न्याय, अज्ञान से अधिक अज्ञान से ज्ञान और खुफिया बुराई से अच्छाई की ओर विजय का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी के बिना कोई भी चीज संभव नहीं होती है दुनिया में। इसलिए 5 दिनों तक दीपावली के इस पावन पर्व पर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम जो इस पर्व को एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। चल एक बार शास्त्री साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज बहुत ही अभी हल्की आवाज आ रही है, बहुत ही ज्यादा दर्शकों तक ही नहीं पहुंचेगी, बहुत ही कम आवाज आ रही है सर आपकी। कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कोई नेट का इश्यू है आपके, वो आ नहीं रही है। मैं एक बार फिर अमित व्यास साहब का रुख करना चाहूंगा। व्यास साहब, गौर साहब ने जो बताया है कि धनतेरस से ही क्यों दीपोत्सव होता है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा पर्व है और भारतवर्ष का पर्व है, केवल हिंदू धर्म का ही पर्व नहीं है। तो इसकी जो स्टार्ट होता है, यानी कि जो शुभागमन होता है, वो धनतेरस से होता है, भैया दूज तक चलता है, यानी कि 5 दिन का दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे बड़े धूमधाम से इसे मनाया जाता है। तो क्या लॉजिक क्या है कि यहाँ से धनतेरस से इसे शुभारंभ किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जीवन में 5 प्रकार के सुखों को बड़ी मान्यता दी गई है जी। उसमें सबसे पहला सुख होता है, पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी गौर साहब ने भी बताया था, देखिए सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य की कल्पना करने के लिए या हमारे स्वास्थ्य को किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो, उसके लिए हम सबसे पहले सावधानी बरतते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि चूंकि समुद्र मंथन के समय पर ऋषि धन्वंतरी जी का जन्म हुआ और उसका जन्म होने के पीछे आयुर्वेद का जन्म होने का कारण भी यही था कि अगर मनुष्य को शारीरिक कष्ट पहुंचता है तो आयुर्वेद की विधियों के माध्यम से उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका है तो ऐसी स्थिति में यम को भी याद करना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन लोगों को याद किया जाता है जिनको बोलते हैं दुर्जन। जो व्यक्ति या जो चीजें हमारे को नुकसान पहुंचा सकती है तो पहले हम सबसे पहले उसी का नाम लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला सुख निरोगी काया हो, उसके ध्यान में रखकर सबसे पहला त्योहार जो है या पहले पर्व के रूप में, पहले दिन के रूप में हमारे यहाँ पर इस प्रकार के त्योहार को यानी धनतेरस को मनाए जाने का एक शास्त्रोक्त विधान रख दिया गया है। दूसरा सुख बताया है सुलक्षणा नारी, यानी कल रूप चौदस रहेगी तो महिलाएं, चूंकि आप जानते हो कि अपना स्नान आदि करती हैं, श्रृंगार करती हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बने, क्योंकि महिला को हम लक्ष्मी का वास मानते हैं, महिला को एक लक्ष्मी के पर्याय के रूप में भी देखते हैं। और दिवाली को तो निश्चित बात है कि हमारी लक्ष्मी माँ को हम पूजते हैं। तो हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं पहले दुर्जनों को सबसे पहले पूछा जाता है और उसके बाद में बाकी की कार्यवाही की जाती है। तो जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारे 5 दिवसीय पर्व की जो शुरुआत होती है उसका मूलभूत कारण है कि पहला सुख निरोगी काया, इसलिए पहले सुख को प्राप्त करने के लिए हम पहले दिन से इस प्रकार की शुरुआत करते हैं, जिससे कि 5 दिन जो है वो हमारे सुख पूर्वक निकले। और हम चूंकि अंधेरे से उजाले की ओर का जो कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा तब तक हमारे लिए सारे प्रकार के जो सुख होंगे वो अकल्पनीय हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो शुरुआत होती है वो धनतेरस से इसलिए की जाती है। और दूसरी बात ये कि रूप चौदस है, कल हनुमान जी की जयंती के रूप में मनाएंगे। और देखिए कोइंसिडेंट है, कल शनिवार और है। ये तो एक ऐसे सुखद लोग हैं जो इस दिवाली को अपने आप में इतना महत्वपूर्ण बना रहे हैं कि अगर हम इसको हर्षोल्लास से मनाएंगे तो जहां हम अपने
शारीरिक व्याधियों को खत्म करने में सफल होंगे, वहीं हम रोजगार से भी युक्त होंगे, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी की एनर्जी डेवलप हो जाएगी। और चूंकि हमारा दृष्टिकोण अगर कुछ पॉजिटिव है तो हमारी कार्य प्रणाली और कार्यशैली निश्चित रूप से क्या है, पॉजिटिव हो जाती है। और चूंकि इस मामले में कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता और हमारे ग्रह नक्षत्र भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ये अपने आप में एक बहुत दुर्लभ संयोग है कि ये 5 दिवसीय त्योहार बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। सोमवती अमावस्या यानी सोमवार को, मंगलवार के दिन जो है गोवर्धन की पूजा होती है, यानी शत्रुओं का नाश करने के लिए इंद्र का। लेकिन आपके बार ये बताया जा रहा है रविवार को दीपावली है, सोमवार को कुछ नहीं है, मंगलवार को गोवर्धन हो रहा है। ये सब अमावस्या की तिथि घटत बढ़त की वजह से ऐसा हुआ है। और चूंकि सोमवार के दिन जो पड़वा यानी पहला जो उदया तिथि होती है उसी तिथि को माना जाता है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल शास्त्री साहब आ गए हमारे साथ में, शास्त्री साहब आ गए। शास्त्री साहब से मैं एक बात, जी आवाज आ रही है सर? हाँ मेरी आ रही है आवाज? बिल्कुल अब आ रही है सर। तो मैं दीपोत्सव को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके ज्ञान से हमारे दर्शकों का भी ज्ञान वर्धन हो सके, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार रहा। कोई टेक्निकल परेशानी की वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे थे। मैं सर ये जानना चाहूंगा, एक तो दीपोत्सव का महत्व और मुहूर्त की अगर हम बात करें तो 5 दिन का समय हमारे पास कम है, लेकिन मैं 2-3 मिनट में आपसे जरूर जानना चाहूंगा। वैसे तो विद्वानों ने बहुत कुछ बता दिया है, पर पंच पर्वा जो दिवस है ये 6 दिन का है और तिथियों के बांध के कारण से हो रहा है। कभी सबसे पहले कुबेर की जो पूजा करते हैं कि कुबेर ही महालक्ष्मी के सारे कोषागार के इंचार्ज होते हैं और उन कुबेर की पूजा सबसे पहले की जो पृथ्वी ही महालक्ष्मी है और इसमें जितने भी धन धान्य है वसुंधरा है, ये इसमें जो कुछ है उस सबको हम कुबेर के रूप में मानते हैं। इसीलिए बर्तन गहने सारी चीजें जो पृथ्वी से हम खनिज पदार्थ के रूप में लेते हैं और वो लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं, उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। फिर मध्याह्न काल में जब त्रयोदशी होती है वह तब भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, इसलिए मध्याह्नकालीन मध्याह्न व्यापिनी जो त्रयोदशी कल है, इसलिए धन्वंतरी जी की पूजा कल होगी। और धन्वंतरी जी की पूजा चूंकि ये 14 रत्नों में से एक है, लक्ष्मी 14 रत्न ही अपने आप में लक्ष्मी के प्रतीक है, तो इनमें से ये सबसे पहले जो लक्ष्मी की पूजा में स्वास्थ्य का, जैसे अभी विद्वान बता रहे थे कि पहला सुख निरोगी काया, तो स्वस्थ रहने के लिए भगवान धन्वंतरी ने जो हमें अमृत की जो व्यवस्था की, औषधियों की व्यवस्था की और स्वस्थ शरीर रहने के लिए सफाई की व्यवस्था की। इसलिए सबसे पहले हम अपने शरीर को स्वस्थ रख करके और फिर जो दरिद्र है, जो मन के दरिद्रता है, उनको निकाल दें बाहर, हमारे तन की दरिद्रता को निकालें। तो जो लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रा, उसको रूप 14 के दिन हम उस तक सबसे घर से बाहर निकाल देते हैं और रेवड़े पर हम उसकी पूजा के रूप में, उसके सम्मान के रूप में दीपक जलाते हैं प्रातः काल में। तो रूप चतुर्दशी जब सायंकाल चतुर्दशी होती है तब वो रूप चतुर्दशी होती है, इसलिए कल रूप चतुर्दशी भी होगी। और उसके बाद फिर महालक्ष्मी प्रदोष काल में जब अमावस्या होती है तो महालक्ष्मी की पूजा हम करते हैं। और महालक्ष्मी की पूजा के बाद महालक्ष्मी तब स्थिर रहती है जब हम प्रकृति का पूजन करें, और प्रकृति के पूजन के स्वरूप में गोवर्धन पूजा हम करते हैं लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन। तो जो परंपरागत तरीके से करते हैं वो तो 12 तारीख के बाद 13 तारीख को ही गोवर्धन पूजा करेंगे, और जो शास्त्रीय दृष्टि से करते हैं वो प्रतिपदा चूंकि 14 को आएगी तो 14 तारीख को वो गोवर्धन पूजा करेंगे। और गोवर्धन पूजा प्रकृति पूजा है, और प्रकृति को जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे तब तक लक्ष्मी सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसी के बाद फिर द्वितीय चित्रगुप्त पूजा, विश्वकर्मा पूजा और भाई दूज ये सब आती है तो 15 तारीख को। तो यहाँ पर ये सब इसलिए है कि वहाँ कलम दवात पूजा होती है, और कलम दवात पूजा से अभिप्राय है कि हमें शरीर भी सही हो, लक्ष्मी हमें खूब प्राप्त हो जाए, प्रकृति का भी हम पूजन करें। लेकिन अगर हम जीवन को व्यवस्थित नहीं रखेंगे, अब नियोजित नहीं रखेंगे तरीके से, तो ये लक्ष्मी टिक नहीं पाएगी और हम सुख शांति और समृद्धि की अनुभूति नहीं ले पाएंगे। इसलिए कलम दवात पूजा द्वितीया को होती है, वो इसी का प्रतीक है कि हम सुव्यवस्थित जीवन को
जीवे और ये लक्ष्मी को जो आरोग्य से लेकर के और हमारे नियमित मर्यादित जीवन तक की व्यवस्था को व्यवस्थित किए। ये महालक्ष्मी का पर्व मानव समाज को, पूरे समाज को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। और इस बार तो पंच पर्वा है, लेकिन ये 6 दिनों तक मनाया जा रहा है और अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक होता है तो और भी अच्छा होता है। तो इसलिए ये शुभ ही शुभ है। यही कहा जाता है कि शुभ जो त्योहार होते हैं अगर बढ़ते भी हैं, जैसे कहा जाता है कि अगर श्राद्ध एक कम भी होता है तो शुभ माना जाता है, नवरात्र अगर बढ़ता है तो शुभ माना जाता है। इसी तरह से ये दीपोत्सव का त्योहार भी वर्षों बाद एक दिन अतिरिक्त आपको मिल रहा है। ये खुशी और इसमें अपनों के साथ में शिरकत करने के लिए, तो जो शास्त्री साहब कह रहे हैं कि वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि एक शुभ संकेत कहे जा सकते हैं। और दीपावली के जो योग बनते हैं उसका असर लंबे समय तक जाता है। सीधी सी बात है कि लक्ष्मी का अगर आगमन होता है आपके जीवन में तो उत्साह ही उत्साह है। गौड़ साहब सही फरमा रहे होंगे कि अगर लक्ष्मी की तो आवश्यकता है सबसे बड़ी, अगर लक्ष्मी है तो सब कुछ है। और जैसे कहा भी जाता है कि बिल्कुल लक्ष्मी की ही बरसात की सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो सब कुछ ठीक ही चला जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दीपोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय।